तो 17 दिन से घमासान जारी है। किसान अड़े हुए हैं, आर पार की जंग है और सरकार के लिए कितनी चुनौती, कितनी परेशानी। हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद। सर, एक एक करके दिन बीतते चले गए, 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, आप लोगों ने मनाने की कोशिश भी की, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। उनका कहना सिर्फ ये है सर कि जो कृषि कानून है उन्हें रद्द कर दीजिए। जब आप अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार हैं, आप लिखित आश्वासन दे चुके हैं एमएसपी पर, एपीएमसी पर, तो जब इतना आगे बढ़ गए हैं सर, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाइए। किसान भी खुश, आप भी खुश और जनता भी जो परेशान हो रही है वो भी खुश हो जाएगी। देखिए पूजा जी, मेरा ये मानना है केंद्र सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है और किसानों के हित सर्वोपरि हैं और इसी मंशा से मुद्दों के समाधान के लिए और शंकाओं को दूर करने के लिए पहल की गई है और इस पहल को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार के द्वार हमेशा खुले रहे हैं और इसीलिए एक बार नहीं, अनेक बार, आधा दर्जन बार किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है, कृषि मंत्री जी ने और दूसरे मंत्रियों ने। बिल्कुल। और जो उनकी शंकाएं थी, मुद्दे थी, उनके समाधान के लिए उन्होंने आश्वासन दिया लिखित में देने के लिए। जो शुरुआती दौर में किसान संगठनों ने, उनके प्रतिनिधियों ने बात की थी एमएसपी पर लिखित में आश्वासन लेने की, कॉन्ट्रैक्ट खेती की जो शंकाएं थी उनके निदान के लिए, मंडियों को लगातार मंडियां जारी रहें उनके लिए, अनेक दौर की वार्ता के बाद बगैर कोई कारण बताए, बगैर कोई तर्क प्रस्तुत किए हुए वो अपनी बातों से मुकर गए और समस्या को जटिल बनाने में लगे हुए हैं। उनकी मंशा क्या है समझ में नहीं आ रही। सर, वो मुकरे तो नहीं है, उनका तो ये कहना है सर, वो तो ये पहले दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से हमारा स्टैंड ये है कि हम सिर्फ सरकार से चाहते हैं कि जो नए कानून आपने बनाए हैं बिना उनकी सहमति के, बिना उनसे वार्ता के, वो वापस ले लिए जाएं और आज भी स्टैंड पर कायम है वो। देखिए पूजा जी, ये जो मोदी सरकार ने जो ये किसानों के लिए 3 बिल लेके आए, ये बिल किसानों की खुशहाली का रास्ता खोलते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए ये कानून बहुत जरूरी है। किसानों के ऊपर जो एकाधिकार है उसको समाप्त किया जाए, उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। जैसे दूसरे उत्पादक अपने उत्पादनों को देश के किसी भी हिस्से में वो बेचने के हकदार हैं, ऐसा हक किसानों को क्यों नहीं मिले कि वो अपने उत्पादन को देश के किसी हिस्से में भी बेच सके। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि आप जो सपने दिखा रहे सिर्फ सपने हैं, ये कागजी हवाई बातें हैं, असल में तो किसान भुगतता है और ये हाल हो भी चुका है। गुजरात मॉडल वो देख चुके हैं, आलू के साथ क्या हुआ वहां के किसानों का, गुजरात के किसानों का हाल, उसको देखते हुए, भांपते हुए किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये मोदी सरकार है पूजा जी, जो सपने नहीं दिखाती, सपनों को साकार करती है। और मोदी सरकार ने 2014 के बाद लगातार किसानों के हितों में जो फैसले किए उससे किसानों की तकदीर बदली है। आप देखें, किसान सम्मान निधि हो, किसानों के लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात हो, एमएसपी पर खरीद को दोगुना करने की बात हो, पेमेंट दोगुना करने की बात हो, जिस यूरिया और डीएपी के लोग जो किसान लाठियां खाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सरकार बदली, नीयत बदली, वही यूरिया और वही डीएपी, वही बीज उनको आसानी से उपलब्ध होने लगे। पिछले 6 साल से ना यूरिया की कमी है, ना डीएपी की कमी है, ना बीजों की कमी है। सर, जब से ये कृषि कानून जब विधेयक बनकर आए थे, आप लोग तभी से किसानों के बीच ये बात रख रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझा पाए? जब से विधेयक आया तभी से ये बगावत शुरू हुई थी, आंदोलन शुरू हुआ था और कानून बन गए विधेयक, उसके बावजूद भी नाराजगी जाहिर है और अब तो देश भर के किसान जुट रहे हैं दिल्ली में। देखिए पूजा जी, किसान समझ रहा है, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। ये कांग्रेस किस मुंह से इसका विरोध कर रही है? वही 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक उत्पादन समूह की कार्य समूह बना। उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की? यही सारी रिकमेंडेशन उन्होंने की है कि किसानों को बंधन से मुक्त किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा दिया जाए,
ऐसा सारी रिकमेंडेशन कांग्रेस ने उस कार्य समूह ने की हुई है, जिसमें उस समय के 10 राज्यों के मंत्री, तब पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री तब उस कार्य समूह में थे। उनकी रिकमेंडेशन देख लीजिए, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की। आज वो अपनी रिकमेंडेशनों से मुकर रहे हैं और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 10 साल तक एक आयोग की रिपोर्ट को दबाकर बैठे रहे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को दबा के बैठे रहे। खुद स्वामीनाथन जी ने अपने लेख में ये उल्लेख किया है कि मेरी रिकमेंडेशन को अगर लागू करने की किसी ने शुरुआत की है तो मोदी सरकार ने की है। तो सर अब ये बताइए कि चलिए शुरुआत आपने की दी, आप कह रहे हैं शुरुआत आप लोगों ने की है, लेकिन किसान तो मानने को तैयार नहीं। 17 दिन हो चुके हैं, आगे बात कैसे बनेगी? खुद जब इंटरवीन करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो कि संकट मोचक माने जाते हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की किसान नेताओं को, लेकिन किसान नेताओं ने साफ नो कह दिया। अब आगे क्या सर, कैसे रास्ता निकलेगा? नो नहीं किया। जब माननीय अमित शाह जी की बैठक में सारे किसान प्रतिनिधि शामिल हुए, 40 किसानों के संगठनों के प्रतिनिधि, हमारे कृषि मंत्री जी भी और अपने वित्त मंत्री जी भी और दूसरे मंत्री जी भी उसमें उपस्थित थे। देखिए, किसी भी मुद्दों का समाधान बातचीत से हो सकता है और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और केंद्र सरकार ने एक बार नहीं, अपने द्वार हमेशा किसानों के लिए खोले हुए हैं। किसान जब भी चाहे वो वार्ता के लिए तैयार हैं, उनकी शंकाओं के निराकरण के लिए तैयार हैं, उनके मुद्दों के समाधान के लिए तैयार हैं, लिखित में आश्वासन के लिए तैयार हैं। फिर परेशानी क्या है? क्योंकि इसमें जो विरोधी दल हैं, जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो मोदी सरकार विरोधी लोग हैं, वो लोग घुस गए हैं इस किसान आंदोलन में। इस बात पे भी नाराजगी है सर किसानों की। किसान ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनना तो दूर, हमें देश विरोधी कह रही है। इस बात से भी नाराजगी किसानों को। कभी मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार है। किसानों के लिए हमेशा मोदी सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। किसी भी समय, किसी भी तिथि पर वो वार्ता के लिए आ सकते हैं। सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार किसानों के प्रतिनिधियों के संगठनों के साथ बैठ के बातचीत हुई है, अच्छे वातावरण में हुई है। जो मुद्दे, उनकी शंकाओं का निराकरण किया गया है, उनके मुद्दों के समाधान के लिए लिखित में आश्वासन की बात की गई है। लेकिन वो नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, समस्याओं को जटिल बनाने में लगे हुए हैं, समाधान नहीं चाहते। लेकिन हम किसानों से किसी भी कीमत पर टकराव नहीं चाहते। हम किसानों से वार्ता चाहते हैं। एक अच्छे वातावरण में वार्ता हो, टेबल पर बैठकर समस्याओं का समाधान हो, जिद पर ना उड़े, देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया है पूजा जी। अतः मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने आंदोलन को वो समाप्त करें और टेबल पर बैठकर समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत करें। जी, ये मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है। कुछ देर पहले सर अभी दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की राजनाथ सिंह से, और बाहर जब मीडिया से रूबरू हुए तो दुष्यंत ये कह रहे थे कि ये संभावना है कि अगले 48 घंटे में शायद इस समस्या का समाधान हो जाए। क्या ये संभव है? देखिए पूजा जी, मैंने ये कहा है, केंद्र सरकार के द्वार किसानों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। किसान हित इस सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। खेती किसानों के सम्मान के लिए, खेती हमारे लिए प्राथमिकता है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है इन प्रदेशों के किसानों का। इसलिए हम किसानों के हित में इनसे वार्ता के लिए केंद्र सरकार के द्वार खुले हुए हैं। द्वार तो खुले हैं सर। ये बस ये जानना चाहेंगे कि 6 दौर की बैठक हो चुकी है, अब अगला स्टेप क्या है? 7वें दौर की बैठक होगी। आप कह रहे हैं बार बार कि दरवाजे खुले हैं सरकार के, लेकिन किसान कह रहे हैं दरवाजे पे तभी आएंगे जब आप कहेंगे कि हाँ, कानून हम वापस ले रहे हैं। पूजा जी, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है, टकराव से नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसलिए बातचीत ही एकमात्र बात है। तो सर ये बातचीत होती कब तक रहेगी? कोई एक अंतिम बिंदु तो होगा सर। मैंने कह दिया ना, केंद्र सरकार के द्वार हमेशा किसानों के लिए खुले हुए हैं। किसान इस देश की रीढ़ है।
किसानों को खुशहाल करना, किसानों को मजबूत करना, ये मोदी सरकार का संकल्प है। जी, यही संकल्प सर हरियाणा सरकार ने भी लिया, लेकिन हरियाणा के सीएम ये कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन में जो किसान इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वो हरियाणा के किसान नहीं है। हरियाणा का जो किसान है वो खुशहाल है। अगर ऐसी बात होती सर, तो किसानों में जो हरियाणा में जगह जगह गांव में चौपालें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, आंदोलन की तैयारी हो रही है, वहां जत्थे तैयार हो रहे हैं, सहयोग राशि इकट्ठा हो रही है दिल्ली पहुंचाने के लिए। देखिए पूजा जी, किसान, हरियाणा का किसान अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही, किसानों की फसलों का खराबा होता था, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए के चेक आते थे। लेकिन बीजेपी की मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार ने जब किसानों की फसलों का, गेहूं का खराबा हुआ, तो 11,000 रुपए प्रति एकड़ उनको मुआवजा देने का काम किया पहली बार। चाहे वो गेहूं की फसल का खराबा हो, चाहे वो कपास की फसल का खराबा हो, या दूसरी फसलों का खराबा हो। और सिर्फ यही नहीं, हमने एमएसपी पर खरीद 2013-14 की तुलना में डबल की, किसानों को एमएसपी का डबल भुगतान किया। तो किसानों के लिए जितना संवेदनशील सरकार, किसानों को पूरा भरपूर पैसा देने का काम मोदी जी के, मनोहर जी की सरकार ने किया, कभी नहीं किया। 54 साल तक किसान बेहाल रहे इस कांग्रेस के राज में, कभी किसानों की सुध नहीं आई। इन्होंने किसानों की जमीनों को औने पौने दामों में खरीदने का, एक बार अर्जित करने का काम किया। लेकिन ये लोग कौन है जो हरियाणा में, हरियाणा के जत्थे जो तैयार हो रहे हैं, जो दिल्ली में सपोर्ट करने आ रहे हैं, सर ये लोग कौन है फिर? एक इंच जमीन भी अर्जित नहीं की। किसानों की सहमति से उनकी जमीन का बाजार मूल्य दिया जाता है। इनकी तरह किसानों की जमीनों को हड़पा नहीं गया। किस मुंह से किसानों की बात करते हैं? ये शोभा नहीं देता इनके मुंह से किसानों की बात। 54 साल तक किसान इनकी सरकारों में बेहाल रहा, बदहाल रहा। कभी किसानों की आवाज को लाठी गोली से दबाया जाता रहा, कभी किसी ने सुना नहीं किसानों के दुख को। आज पहली बार मोदी जी की सरकार आई है जो किसानों के हित में सोच रही है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहती है। यही मोदी सरकार है जिसने फसलों के खराबे को 50% से 33% भी किया। 50 साल तक कांग्रेस ने 50% खराबे पर किसानों को फसल का मुआवजा मिलता था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने आते ही उसको 50% से घटाकर 33% कर दिया। अगर 33% खराबा होगा तब भी किसान मुआवजे का हकदार होगा। ये किसने किया? ये मोदी जी की सरकार ने किया। तो फिर सर किसान क्यों नहीं समझ रहा? किसान क्यों नहीं समझ रहा? समझ रहा है। कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रही है किसान, क्योंकि किसान, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। हमारे पास मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व हमारे पास है, जो गांव गरीब और किसान की चिंता करने वाला है। इनके पास सब नेतृत्व विहीन हो गई है, इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ किसानों को भ्रमित करके कोई मुद्दा भुनाना चाहती है, लेकिन कभी उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। पूजा जी, किसान अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। एक तस्वीर हरियाणा से सर आई आंदोलन के दौरान, एक तस्वीर का जिक्र करूंगी सर। पंजाब के किसान जब आते हैं हरियाणा से होकर दिल्ली जाने को, तो जगह जगह जो हरियाणा पुलिस थी उसने लाठी भी चार्ज किया, कई जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बैरिगेटिंग कर दी, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। बहुत हिम्मत जुटाकर, बहुत हिम्मत के साथ किसान आगे बढ़े और दिल्ली पहुंचे। अब पंजाब के सीएम ये कह रहे हैं कि जो किया है हरियाणा पुलिस ने, उसके लिए हरियाणा के सीएम को माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है? देखिए, कभी मनोहर जी की सरकार ने किसान विरोधी काम नहीं किया। हरियाणा में किसानों के लिए जितना मनोहर जी ने किया है पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं किया। पहली बार बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने किसानों की सुनी, किसानों की जमीनों को नहीं हड़पा, किसानों की फसलों को बेकार नहीं जाने दिया, उनका उचित मुआवजा दिया। चाहे वो गेहूं की फसल हो। और पूजा जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2013-14 में कांग्रेस के शासन में जितनी खरीद होती थी उससे एमएसपी पर डबल खरीद की है बीजेपी की सरकार, डबल भुगतान किया है। और उनके सरकार में सिर्फ धान और गेहूं की फसल की एमएसपी पर खरीद होती थी। तभी तो उनको बदलकर सर आपको लाई जनता, तभी तो कांग्रेस को बदलकर
कांग्रेस को बदलकर आप कर लाई। बाजरा, कपास सबकी खरीद की है एमएसपी पर, हर फसल की खरीद की है पूरे देश में। सर मैं यही कह रही हूँ गुर्जर जी, मैं यही कह रही हूँ, कांग्रेस ने किसानों के साथ अच्छा नहीं किया, जनता ने नकार दिया और आपको ले आए। लेकिन मेरा सवाल उन तस्वीरों को लेकर है जो हरियाणा से आई उस वक्त जब पंजाब से जत्था आ रहा था दिल्ली और जगह जगह बैरिगेटिंग की गई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, सर्दी के मौसम में उन्हें रोकने के लिए बैरिगेटिंग हुई और कई जगह हंगामे की स्थिति भी हुई। पंजाब के सीएम कह रहे हैं कि माफी मांगे हरियाणा के सीएम। देखिए पूजा जी, कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का दायित्व है। अगर कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़, शांतिपूर्ण धरना दे, प्रदर्शन करे, लेकिन ऐसा धरना जो लोगों के लिए असुविधा बन जाए, लोगों के आवागमन में बाधा बन जाए और कानून कोई अपने हाथ में ले, तो उसके लिए क्या तरीका है? किसान तो ये कह रहे थे कि वो सीधा शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाह रहे थे, आप लोगों ने जब रोका है, लेकिन तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही सर। प्राथमिकता है पूजा जी। नहीं सर, किसान ये कह रहे हैं कि वो तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे अपने जत्थे के साथ, अगर आप बैरिगेटिंग करके उनको रोकते नहीं, उनको जाने देते, अपना हक अपना अधिकार मांगने जा रहे थे दिल्ली, अगर आप नहीं रोकते तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने एक्शन किया, उसका रिएक्शन हुआ। देखिए केंद्र सरकार ने उनको ऑफर किया कि आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, बुराड़ी के मैदान में कीजिए। अब हाईवे जाम करना कोई धरना प्रदर्शन का या कोई अच्छा तरीका है क्या? नहीं, बुराड़ी वाला ऑफर तो तब आया था सर जब वो लोग दिल्ली आ चुके थे, बॉर्डर पर डटे हुए थे, तब बुराड़ी का ऑफर आया। ये उस समय की तस्वीरें थी जब पंजाब से जत्था, हरियाणा से जत्था चल चुका था दिल्ली के लिए। उस दौरान हरियाणा में जगह जगह उनको रोका गया, उस पर नाराजगी किसानों की। देखिए जिस तरह वो हाईवे को जाम करने की बात कर रहे थे, जिस तरह आज वो बात कर रहे हैं कि हम रेल रोकेंगे, हम हाईवे जाम करेंगे, क्या यह अच्छा तरीका है आंदोलन का? समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र विकल्प है। टकराव कोई हल नहीं है किसी भी समस्या के समाधान का। बातचीत उनका एकमात्र विकल्प है, इसलिए बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा। और मोदी जी की सरकार यही चाहती है, किसान भी यही चाहते हैं सर, हम भी यही चाहते हैं। क्या ऑप्शन, अगर किसान बात पर अड़ा रहा, मांगों पर अड़ा रहा, तब सरकार के पास क्या ऑप्शन है सर? देखिए सरकार चाहती है, टकराव नहीं चाहती, मैंने पहले कहा है, वो बातचीत चाहती है। और इसलिए हम किसान यूनियन से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें और बातचीत से हम उनके मुद्दे हैं उनका समाधान करना चाहते हैं, उनकी शंकाओं का निराकरण करना चाहते हैं और किसान हित में जो भी अच्छा है वो हम सब करना चाहते हैं। लिखित में हमने आश्वासन की बात भी उनकी मान ली, लेकिन अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं ये लोग? समस्या को जटिल क्यों बना रहे हैं ये लोग? जो उनके प्राथमिक मुद्दे थे, लिखित में एमएसपी मिलेगी उसके लिए लिखित में मांग रहे थे, वो सरकार ने मान लिया। उसे कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो उनकी शंकाएं थी उनको सरकार ने लिखित में देने का आश्वासन दे दिया। एपीएमसी के बारे में बदस्तूर जारी रहेगी, वो लिखित में देने को तैयार हैं। इनकी हर शंकाओं का समाधान सरकार चाहती है, लेकिन उन मुद्दों से हटके नए नए मुद्दों को ले आना, इसका क्या मतलब है? अब अगली तारीख कब सर? 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब इंतजार उस तारीख का भी हो रहा है। जनता भी ये जानना चाहती है सर कि समाधान कब तक होगा, अगले दौर की बैठक कब सर? पर है सरकार उनकी हर मुद्दों का समाधान बातचीत के द्वारा करना चाहती है, उनकी हर शंकाओं का निराकरण करना चाहती है, किसान हित में जो भी अच्छी चीजें हैं उनको लिखित में वो देना चाहती है। तो इसलिए ये जो किसान संगठन है ये उसके निर्भर है कि वो बातचीत करना चाहते हैं ज्यादा। हमारे सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हुए हैं, किसान प्रतिनिधियों के लिए खुले हुए हैं, जब आए जिस समय आए। अगली तारीख तो आप लोग तय करेंगे ना कि कब अगली बैठक है? जब भी उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा सरकार उनसे बातचीत के लिए सरकार तैयार है। यानी किसान प्रस्ताव भेजेंगे, उस पर सरकार मोहर लगाएगी। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि तुरंत अपने आंदोलन को वापस लें और बातचीत का माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करें।
जी, टोटल न्यूज के मंच से सर क्या कहना चाहेंगे? सरकार का पक्ष किस तरह से किसानों को समझाना चाहेंगे और ये बातचीत जल्द बने, गतिरोध खत्म हो, क्योंकि आम जनता भी काफी परेशान हो रही है सर। देखिए, मैं अंत में अपने देश के, अपने प्रदेश के तमाम किसान भाई बहनों से एक निवेदन चाहूंगा। ये मोदी सरकार आपकी बनाई हुई है, आपके आशीर्वाद से ये सरकार दूसरी बार बनी है पूर्ण बहुमत के साथ। इसलिए हमारी केंद्र सरकार की कृषि प्राथमिकता है, किसानों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। मोदी सरकार किसानों को खुशहाल देखना चाहती है, 2024 तक उनकी आमदनी को दुगना करना चाहती है, देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसलिए उनको तरह तरह के विकल्प, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, अच्छे अच्छे कानून बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, केंद्र सरकार खुले मन से किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए उनसे बातचीत करने को तैयार है जी, उनकी शंकाओं का निवारण करने के लिए तैयार है। उनके जो प्राथमिक मुद्दे थे, एमएसपी का था, कॉन्ट्रैक्ट खेती का था, एपीएमसी का था, उसमें लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। इसलिए मेरा सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वो किसानों के हित में अपने आंदोलन को समाप्त करें और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके इन तमाम मुद्दों का हल निकालें। और बातचीत ही एकमात्र विकल्प है जो इन सारे चीजों का समाधान कर सकती है। बहुत धन्यवाद आपका कृष्णपाल गुर्जर जी जुड़ने के लिए टोटल न्यूज के साथ। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।